नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। TV6 न्यूज नेटवर्क के विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। तो चलते हैं कैराना लोकसभा क्षेत्र, जो मुजफ्फरनगर से करीब 50 किलोमीटर पश्चिम में हरियाणा पानीपत से सटा यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है। दिल्ली से कैराना की दूरी मात्र 100 किलोमीटर है। यूपी से दिल्ली की राजनीति का द्वार कहा जाता है कैराना लोकसभा क्षेत्र को। 17,22,432 वोटरों वाले कैराना लोकसभा सीट पर फिलहाल भाजपा के प्रदीप चौधरी सांसद हैं। 8,05,18 महिला मतदाताओं, जिनमें मुस्लिम, जाट, गुर्जर, दलित, कश्यप वोटर क्या सपा कांग्रेस गठबंधन प्रत्याशी इकरा हसन चौधरी की पहली पसंद है या बीजेपी सांसद प्रदीप चौधरी के पसीने दोबारा से सीट पाने के लिए बहने लगे हैं? इसकी पड़ताल के लिए हम कैराना पहुंचे हुए हैं। कैराना, शामली, थाना भवन, नुकुड़, गंगोह जैसे 5 विधानसभा क्षेत्र इस लोकसभा के अंतर्गत आते हैं। तो देखते हैं कि मंजर क्या है यहाँ पर। ये बताइए कि यहाँ का जातीय समीकरण क्या है और कौन सी जाति किसको वोट देगी इस चुनाव में? इस चुनाव में जाति समीकरण ये है, लगभग 5 लाख वोट तो हैं मोमडन, बाकी सब हिंदू हैं। और ये जो जाटव हैं और जो दलित हैं और जो बाकी कास्ट हैं जो जयंत जी के साथ हैं, वो लोग, उनकी क्या परसेंटेज है? मैं भी जाटव समाज से ही हूँ, दलित समाज से हूँ। मैं भी जैसे दलितों में घूमता हूँ, उनकी मंशा ये है कि भाई हाथी वाले का तो कोई वजूद भी नहीं, ना कोई हमने कभी देखा उसको, तो क्यों ना हम इसको मतलब जो एक सपा गुंडा पार्टी मानी जाए उसको क्यों सपोर्ट करें? वो सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, तो आपको क्या लगता है चुनाव में किस तरह का मुकाबला होने जा रहा है? प्रदीप चौधरी बहुत अच्छे मार्जिन से जीते हैं। जितने भी लाखों वोट से पहले जीते तब 2 लाख से ज्यादा जीते, 2 लाख से भी जीते हैं ज्यादा। जो जीत होगी 2 लाख से अधिक की होगी। अच्छा, मंदिर की कोई भूमिका है इस पूरे चुनाव प्रचार में? नहीं, इसमें इधर तो कोई मंदिर की कोई भूमिका है नहीं। यहाँ तो विकास के ऊपर विकास बहुत हुआ है। विकास जैसे बहुत हुआ, चारों शामली के चारों तरफ इतने रोड निकल गए, 10-15-20 दिन के अंदर अंदर आपको बिल्कुल किसी प्रकार का कोई जाम वगैरह कुछ नहीं, सारी सहूलियत मिलेंगी। डीजल बचेगा, पेट्रोल बचेगा, लोगों का समय बचेगा। लेकिन महंगाई और बेरोजगारी बहुत है। महंगाई कुछ नहीं है जी। महंगाई तो देखो, करने वाला चाहिए, सब काम हो जाएंगे। महंगाई तो इतनी है नहीं, लोग वो कहते हैं। लोगों का कहना है जो दाम कम हुए हैं चीज़ों के, जो गैस का दाम कम हुआ, पेट्रोल का दाम कम हुआ, ये फिर से बढ़ जाएगा चुनाव। जब देश की अर्थव्यवस्था सुधरती है तो महंगाई तो ऑटोमेटिक एक सिद्धांत है कि वो महंगाई तो थोड़ी बहुत बढ़ती है। तो आप मानते हैं कि चीज़ों के दाम फिर बढ़ेंगे? देश की अर्थव्यवस्था भी तो सुधरी ना जी, वो भी तो बताओ ना साथ में। जब देश की अर्थव्यवस्था सुधरती है तो ऑटोमेटिकली है कि थोड़ा बहुत तो उतार चढ़ाव होता है। उनके पन्ना प्रमुख जो है बहुत मजबूती से लगे हुए हैं, बहुत अच्छा। और उनका कहना है कि 2 लाख वोट से जीतेंगे वो। बिल्कुल ये हकीकत है। नहीं, वो जीतेंगे, बीजेपी वाले जीतेंगे। अरे वहाँ का, और उन्हें मोदी जी तो भाषण में कहते हैं 14 दिन में पेमेंट होता है गन्ने का। 14 दिन में 14 महीने में नहीं हो रहा जी। और योगी जी भी कहते हैं गन्ने का पेमेंट समय से होता है। अरे हम भाई माए पे जोर डाल तो बन जाता है, बड़े नेता तो है नहीं। हम तो सीधे किसान हैं, की बात करें आपसे। रफीक साहब हैं और ये चुनाव कार्यालय है, बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है शामली का, जहाँ पर एपी सेंटर एक तरह से राजनीति का। तो रफीक साहब बताएं किस तरह की तैयारी और कितना जीत की कितनी उम्मीद है? यहाँ से लोकसभा किराने थे हमारी इकरा हसन यहाँ तो लोकसभा किराने से जो इलेक्शन लड़ रही है जी। अंदर आ गए भाई, हमें कोई उम्मीद नहीं थी, आप आगे इकरा हसन इतनी वोटों जीतेंगी, कम से कम अपनी जीत हम 100% 50,000 लेकर जीत चल रहे हैं। यहाँ से सभी जाति का हमें वोट मिल रहा है। यहाँ से तो जीत पक्की जीत है। कमी कहाँ है? भाजपा का यहाँ से तो बसपा का वोट आपके वोट हमें खींचेगा, हमें मिलेंगे इकरा हसन को। हाँ, इकरा हसन को मिलेगा, इसके अलावा कहीं वोट है जाना। लोग कहते हैं इकरा हसन लंदन में ज़्यादा रही, यहाँ के लोकल पॉलिटिक्स को कम जानती है। नहीं, वो इसीलिए लंदन को छोड़ के 7 साल हो गए थे यहाँ। इसी मिट्टी से थे ना वो भी। हाँ, मिट्टी तो यही है ना इंडिया की। यहाँ पे आ ली वो इंडिया अपने आगे 7 साल हो गए थे आए वो। इन्होंने नाहिद ने कहा भाई जेल पड़ा था उधर, यहाँ पे जब इलेक्शन नाहिद को जितवा के लेगी वो। अच्छा, इसके चेहरे पे और इसी चेहरे पे इसको टिकट मिला लोकसभा का। ये अच्छी बात है, लोकसभा का टिकट जो मिला इसको बंदाशी को, ये इतना अच्छा काम करेगी,
इसलिए टिकट दिया है जनता से। नया नया युवा लोग, लड़के जितने युवा हैं, जितने बड़े छोटे हैं, इससे ज़्यादा एकरा को चाह रहे हैं, एकरा को जिताने की कोशिश कर रहे हैं। और आने वाले जो है इसमें 19 तारीख में युवा है हमारे सामने। आपका शुभ नाम क्या है? जावेद कुरैशी। जावेद कुरैशी साहब, यूथ कितने जुड़े हैं इनके साथ, क्योंकि इनकी भी कम उम्र है, शादीशुदा नहीं है। अभी लोग इतने परेशान हैं, बेरोजगारी, किसानों का मुद्दा, महंगाई, हर चीज़ इतने आसमान छू चुकी है, लोगों का जीना दुर्भर हो गया है। और हमारा जो गठबंधन है, कांग्रेस, समाजवादी और भी मतलब कुल मिला के 36 बिरादरियों का समर्थन इकरासन को बहुत ही तादाद में मिल रहा है और काफ़ी अच्छी कैंडिडेट है। खतरा क्या नजर आता है? खतरा क्या नहीं है, बड़े लाखों वोटों से जीतने जा रहे हैं। मैं आपको सचिव इस साहब बात को का कहना भी चाहता डर हूं, लगता है कि ये जो इलाका है, कई बार लोग घृणा की राजनीति करते हैं, नफरत फैलाते हैं। देखिए क्या चुनाव के नफरत- आखिरी वक्त कुछ कितना हो सकता है क्या? लोग नफरत की राजनीति को अब जनता पूरी तरीके से समझ चुकी है और आने वाली 19 तारीख में बड़ी तादाद में जनता उनको जवाब देने जा रही है इस चीज़ का कि यहाँ नफरत की राजनीति नहीं चलती। आप गाँव में जाकर देख लीजिए, हमारे मुस्लिम से ज़्यादा हिंदू लोग बहुत प्यार दे रहे हैं उसे और बहुत ही तादाद में वोट देने जा रहे हैं। कोई बिरादरी ऐसे नहीं, कश्यप, वाल्मीकि, सैनी समाज और कोई भी बिरादरी का वोट ऐसा नहीं जो बड़ी तादाद में लोग, ठाकुर, हिंदू, गुज्जर, हमारे भाई, जाट लोग, सैनी समाज, कोई समाज ऐसा नहीं गन्ना है। किसानों को भरोसा राजनीति पर कम हो गया। मैंने कई लोगों से बात की, रास्ते में गाड़ी, उनको पेमेंट समय पे नहीं मिलना, उनको जो चीज़ चाह रहे थे किसानों नहीं मिला। गन्ना किसान नेताओं ने कई बार उनको दगा धोखा दिया है। तो धोखा देने वाले तो वही है बीजेपी वाले। और आपकी नेता कहाँ तक भरोसा दे सकते हैं? देखिए, ये सबको मालूम है कि 7 सालों से 8-10 सालों से कितने परेशान है किसान लोग। 750 किसान लोग मारे गए, किसानों पर गोलियां चलाई गई, लाठियां बजाई गई। इससे ज़्यादा और किसान कितना परेशान हो सकता है? तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी राहुल गांधी, उन लोगों के हाथ मजबूत हो गए तो कहीं ना कहीं किसान को कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा और उस पर भरोसा भी किया जा रहा है। आपके इस चुनाव कार्यालय में कांग्रेस के कितने साथी लोग आए हैं? इसमें कांग्रेस के बहुत लोग हैं और दर वो जो लोग अभी गांव में कैंपिंग चल रहा है, वोट के लिए फिर रहे हैं, तो सुबह में सब निकल जाते हैं। अभी शाम में यहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं रहती क्योंकि गाँव में इतना प्यार मिल रहा है। अभी एक आसन हमारी बहन जो वो प्रत्येक गाँव में, प्रत्येक शहर में जाके अपना वोट के लिए अपील कर रही है, तो उतना ही प्यार मिल रहा है और उससे ज़्यादा तादाद में उसे वोट भी मिलेगा। बहुत अच्छी और बात इंशाल्लाह है। बड़ी बहुत तादाद बढ़िया। में चुनाव जीतेगा। इंशाल्लाह देखते हैं कि 19 तारीख को क्या होगा। इंशाल्लाह आप भी आना, आपका भी स्वागत होगा। बड़ी तादाद में वो इलेक्शन जीतने जा रहे हैं। भाजपा सुब्रत आ गई यहाँ से। जिस चीज का डर है वो ईवीएम, तो जब परिणाम आएगा तो समझ में आ देखिए, जाएगा। इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है चुनाव बड़े मार्जिन से जीतेंगे। I wish। शामली में चुनाव कार्यालय जो है गठबंधन, इंडिया गठबंधन का, वहाँ पर काफ़ी लोगों से बातचीत हुई, बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत हुई। हम अपने कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं। TV6 न्यूज़ नेटवर्क के इस प्रोग्राम को देखें, अपनी प्रतिक्रिया दें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार।